हरे कृष्णा। कुछ दिन के लिए मैं हॉस्पिटल में रहा। आप सबको पता है कि कोरोना है, पूरे संसार में फैला हुआ है और मुझे भी है 7 दिन है हॉस्पिटल में रहना पड़ा। पर उस 7 दिन के दौरान मैंने कुछ ऐसे अनुभव किए और कुछ साक्षात्कार मुझे हुए कि जो मैं आपके साथ है बाँटना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले है कि हम जब स्वस्थ होते हैं, तब हमें समय और स्वास्थ्य इन दोनों की कीमत नहीं होती है। अक्सर हम हमारा स्वास्थ्य भी ठीक से ख़्याल नहीं रखते, कुछ भी खाते हैं, कैसे भी जीवन जीते हैं और हमारे समय को भी हम व्यर्थ में कई ऐसे कार्यों में बिगाड़ देते हैं। और जब हम बीमार होते हैं, तब उस स्वास्थ्य की कीमत आपको पता चलती है। तब समय का मूल्य आपको पता चलता है कि समय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और वो जो समय है, हमें मिला है, उसका भक्ति में कैसे प्रयोग होना चाहिए। पर जब बीमार हो जाते हैं, तब तो ऐसा मौका ही नहीं होता है कि हम अपने नियमित रूप से जो माला करनी है, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, भक्तों का संग करना है, भगवान के दर्शन करने हैं, सेवाएँ करनी है, सब कुछ नहीं हो सकता है। पर तब उसकी वैल्यू तो हमें कम कम से कम पता चलती है। तो सबसे पहला मेरा ये पॉइंट जो आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य और समय बहुत महत्वपूर्ण है और जब आप स्वस्थ हैं और आपके पास जब समय है, तब उसका पूरा-पूरा सदुपयोग हो भक्ति में, वो बहुत ही ज़रूरी है। जब बीमार होंगे, चाहे बीमारी छोटी है या बड़ी है, तब कुछ भी हम नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बात, हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए। दूसरा, मैं ब बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में भक्त और भक्ति के जो कार्य है, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिसको भी हम हैं बीमार होते हैं, तब हम उसको मिस करते हैं, तब हम उसको कर नहीं पाते हैं। आपको हॉस्पिटल में एक रूम में डाल दिया गया है, सुबह-शाम आपको खाना मिल जाता है, मतलब वैसे तो भक्त है प्रसाद ले आते थे, पर उनके साथ प्रत्यक्ष आप बातें नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी है डॉक्टर या नर्सेज़ हैं, उन्हीं के साथ कुछ आप बातें कर सकते हैं और वो भी बीमारी के अलावा कुछ बातें नहीं होती हैं। तो भक्तों का जो संग हमें मिलता है, दैनिक जीवन में जो मिलता है, तो उसकी वैल्यू है तब पता चलती है, जब हमें उसको नहीं मिलता है। पर जब मिलता है तब हम हैं टेक इट फॉर ग्रांटेड, यानी कि उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। कई बार हम भक्तों को मिलते हैं और हमारे पास मौका होता है कि उनके साथ बात करें, भक्ति की बातें करें और एक-दूसरे को प्रेरणा दें, पर हम उस समय उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। और उसी प्रकार से भक्ति के कार्य जैसे भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान का प्रसाद लेना है, मंदिर में कुछ सेवाएँ करनी हैं या चाहे वो पढ़ाई करनी है, भक्ति के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। तो वो कार्य जो है, वो जब हम करते हैं, तब हमें लगता है कि ठीक है, हो रहा है, इतना हम उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, उसको पूरा अटेंशन यानी कि पूरी चेतना के पूरी कृष्ण चेतना के साथ नहीं कर पाते हैं। पर जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, तब ये मिस करते हैं कि ये सब वस्तुएँ जो इतनी ईज़िली अवेलेबल हमें भक्तों के कारण मिल जाती हैं, तो बिल्कुल वो उपलब्ध नहीं रहती हैं। ना ही भक्तों का संग उपलब्ध रहता है, ना ही भक्ति के कार्य उपलब्ध आपके लिए रहते हैं। तो इसीलिए जब हम स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, तब इन दोनों की वैल्यू डिवोटीज़ और डिवोशनल सर्विस इन दोनों की वैल्यू से हमें अपने जीवन में समझनी होगी। और सबसे बड़ा जो तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि वो है हमारा मनुष्य जीवन। कि जिसको भगवद गीता में भगवान बताया है दुःखालयम अशाश्वतम, कि संसार है दुःखालय का घर है, दुखों का घर है। पर हम ऐसा प्रतिदिन अनुभव नहीं करते हैं और बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तब अनुभव होता है। तो उस अनुभव से हमें सीखना है कि अब आशा मत रखो कि पूरा जीवन ही इसी प्रकार से स्वस्थ जीवन जाएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कोई ना कोई प्रकार के दुःख आएँगे, बीमारी आएगी, वृद्धावस्था आएगी। तो ये सतत हमें स्मरण रखना है कि हम इस संसार में हैं, दुःखालय में हैं और दूसरा अशाश्वत है। दुःख यहाँ खत्म हो जाएँगे, पर जीवन भी शाश्वत नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम इस बात को याद रखकर हमेशा एक अर्जेंसी यानी कि हमारे जीवन में एक हमेशा ये होना चाहिए चिंतन कि कैसे मैं कृष्ण भावना भावित 24 घंटे कृष्ण भावना भावित बनूँ। अब हॉस्पिटल में मैं था तो मेरे लिए क्या असंभव था, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैंने राधा माधव की छवि जो मायापुर से मैं लाया था, तो वहाँ पर डेस्क पर रखा और कम से कम जब चैंटिंग करता था या चैंटिंग जब नहीं करता था, तो पूरा दिन है शिल प्रभुपाद जी का जो जप है और शिल प्रभुपाद जी का कीर्तन है, वो बजाता था, प्रवचन भी सुनता था। पर हाँ,
जितना आप स्वस्थ होकर सब करते हैं, उतनी चेतना से तो आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दवाइयाँ चलती है, तो उसके कारण थोड़ी नींद आती है, आलस होता है, तमोगुण रहता है। पर भगवान की छवि का मैं सतत जब भी एटलीस्ट पूरा जागता था, तो उन्हीं के सामने बैठकर है माला करना और फिर प्रवचन सुनना, कम से कम कीर्तन तो पूरा चलता ही रहता था जब तक मैं सो जाता था। तो ये एक तरीका है कि चाहे उसको हम हमारे दैनिक जीवन में भी, चाहे आप ऑफ़िस में हैं, घर पर हैं, खाना खाने बैठते हैं, कभी स्नान करने जाते हैं, तो ये सब में भी अगर हम चाहें तो सतत भगवान का स्मरण हो सकता है। सिर्फ़ ये हमारा एक फ़ोकस होना ज़रूरी है कि मुझे इस दुःखालय अशाश्वत जो संसार है, उसमें से बाहर निकलना है, और उसकी अर्जेंसी, उसकी जो एक ज़रूरियात है, वो हमें महसूस होनी चाहिए। तो कम से कम इस अनुभव से, और आपको भी ऐसे कुछ न कुछ अनुभव तो होंगे ही होंगे बीमारी के, तो हमें एक रिज़ॉल्यूशन तो लेना ही चाहिए कि कैसे मैं सतत भगवान का स्मरण करूँ। और उसके कई तरीके हैं कि जैसे कि आप है अपना स्वस्थ स्वास्थ्य अच्छी तरह से बना कर रखें और समय का सदुपयोग करें। क्योंकि ये सबसे बड़ा वैल्यू एसेट अगर कहें, संपत्ति अगर कहें, वो आपके पास है अच्छा स्वास्थ्य और समय। ये दोनों को जो भक्त है उसकी वैल्यू करता है और उसको भक्ति में लगाता है, तो उसका जीवन सार्थक है। अगर हम इन दोनों की वैल्यू नहीं करते हैं, तो आगे जाकर तो बीमारी आएगी ही, पर जो हमें मिला था बड़ा-सा गिफ्ट भगवान की ओर से, वो गिफ्ट सबको मिला है, चाहे धनवान कोई व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति है। सबको ये भेंट है समय की और स्वस्थ स्वास्थ्य की मिली हुई है, और उसका सदुपयोग करने वाला है, बुद्धिमान है, वही भक्त है। और वो अपने घर में हैं या ऑफ़िस में हैं या कहीं मार्ग में हैं। पर पूरा एक प्लान हमारा होना चाहिए कि सतत कैसे भगवान का स्मरण हो, या तो कीर्तन हो, माला हो, सेवा हो। तो अगर हमारा ये फ़ोकस है, तो हम कर पाते हैं। और मैंने अनुभव किया कि मैं हॉस्पिटल गया उससे पहले मायापुर में था, और तब भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना की थी कि मेरे जीवन में जो विघ्न है, तो उसको आप हर लीजिए। तो पहले तो मुझे लगा कि भगवान को मैं प्रार्थना करके आया मायापुर में, और यहाँ आकर हॉस्पिटल में 1 हफ़्ता रहा। पर उसी से मुझे मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिली कि अब मैं है और ज़्यादा गंभीर हो जाऊँ, और अपने समय और स्वास्थ्य का पूरा कीमत है उसको वसूलूँ। वो मतलब उसकी कीमत जो है उसको मैं समझूँ, और ज़्यादा मैं अब फ़ोकस हो जाऊँ अपने कृष्ण भक्ति के कार्यों में। और मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि वो उसके बाद में है ज़्यादा है केंद्रित हो पा रहा हूँ भगवान कृष्ण की भक्ति में, चाहे वो भगवान की सुबह आरती हो, या नाम जप हो, या पढ़ाई हो, या अन्य भक्ति के कार्य हों। तो ये 3 वस्तुएँ, पहली वस्तु है कि हमारा समय और स्वास्थ्य, ये बहुत बड़ी एसेट भगवान के द्वारा संपत्ति हमें मिली है, जिसकी हमें कीमत समझनी चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। दूसरा, हमारे जीवन में भक्त और भक्ति की सेवाएँ जो है, जब मिलती है, तब उसका पूरा-पूरा लाभ लेना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक करने का प्रयास करना चाहिए, मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर नहीं मिलेगा। और तीसरा, कि कैसे हम सतत भगवान का स्मरण, कृष्ण चेतना है, उस चेतना में रहें। तो ये 3 लेसन हैं, मुझे विशेष रूप से सीखने को मिले, और एक रिज़ॉल्यूशन पर मैं आ पाया कि अब मुझे और अगले साल, ये आने वाले समय में मैं और समर्पित हो जाऊँ भगवान को, क्योंकि संसार है, दुःखालय और अशाश्वत है। तो जितना भी हमें मिला हुआ है, उसकी पूरी वैल्यू करके हम आगे बढ़ें। और यही श्रील प्रभुपाद जी है, पूरी व्यवस्था हमें प्रदान की है। तो हम उनके आभारी हैं कि ऐसी स्थितियों में भी हम कृष्ण भावना भावित बन पा रहे हैं, और अपने जीवन के मूल्य को समझ पा रहे हैं। हरे कृष्ण।